सैयद भाई, आप लगातार जो है आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों में कि हॉस्पिटल नहीं बना। अच्छा, तो जब से सरकारें है कि नहीं, आप सुनिए, मुगल आपके हैं, अरे जब से देश आजाद हुआ तब से उन पर जमीनों पर जो कम रेट पर सरकार ने हैंडओवर कर और जो है लोगों को दे दिए, अपने अपने जो शुभचिंतकों को, और जो जितनी भी संपत्तियां हैं अगर मुगलों से आपका क्या कनेक्शन है मुझे समझ क्या होता है मैं बता देता हूँ, इन्हें पता नहीं होगा। अरे भाई अनुराग भदौरिया इस बैक, अनुराग भदौरिया कहाँ है भाई? आप गायब हो जाते हैं गरीबों में। अनुराग जी आप कहाँ गायब हो जाते हैं पूरे डिबेट में? जो हमारी आपका फ्रेम चला जाता है। ओके, समाजवादी पार्टी कहाँ है इस समय? समाजवादी पार्टी कहाँ है? प्रोफेसर साहब अंग्रेजी कंट्रोल, इतना टाइम तो आपको पता नहीं कब मिला होगा पिछली बार। सर ये तो आपकी मेहरबानी। अरे साहब, अरे सर आपकी मेहरबानी, आप मुगलों के वंशज हैं, पूरा देश आपका है। हाँ ठीक है, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर साहब। हाँ अनुराग का समय वक्फा हो गया। अनुराग जी देखिए पूरी डिबेट को आपने देखा होगा किस तरह से वो होता ना कि कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ उसको बना जा रहा है, कुछ जैसे होता नहीं, हमसे पूछे कोई भदौरिया जी इतनी देर से आप अभी नहीं आए, कैमरा में कहाँ गायब हो गए, तो हम तो कहते कि हम सोच रहे थे। देखिए अनुराग भदौरिया जी सोच रहे थे। बताइए क्या सोच रहे थे आप? बताइए अभी बताइए आप क्या सोच रहे थे? मैंने कहा मैं सोच रहा था कि समाज में नफरत की बात, अरे वाह देखिए भदौरिया जी नफरत की बात करना चाहते, कमाल की बात, नफरत की बात। अरे मैंने कहा भैया अरे भाईगिरी चलेगी, नहीं भाईगिरी नहीं चलेगी, इसमें भाईगिरी खत्म हो गई है, भाई साहब गिरी चलेगी। अरे भाई क्या हो गया? 30 पे कोई कुछ बोलता है, बतंगड़ कुछ बना दिया जाता है। कैसी बातें हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पूरी डिबेट में चल क्या रहा था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 3 पे आओ या 30 पे, बिल्कुल आदर्श आपका अपना सॉर्टेड है। प्रभु आपको मान गए भाई साहब। सुनिए मेरी बात सुनिए। तो हमें कुल मिला के कहानी ये समझ में आई कि एक रंगमंच है जिसमें एक रंगमंच को कंट्रोल करने वाले एक साहब बैठे हैं, वो उधर हाथ बढ़ाते हैं तो उधर से वो शुरू हो जाते हैं, उधर से हाथ बढ़ाते हैं एआईएमआईएम को आप सीरियस बात एआईएमआईएम को आप कठपुतली बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एआईएमआईएम को आप कठपुतली बोल रहे हैं भाई। रंगरेज साहब बोल रहे हैं उनका मुगलों से कनेक्शन है, आप मानने को तैयार नहीं। यू आर मेकिंग इट लाइटली, बट देखिए मैंने इसीलिए कहा 3 पे आओ कि 30 पे आपका अपना सॉर्टेड रहता है। नहीं सब उठ जाओ, वो नहीं है, कोई उठ जाओ नहीं। रंगरेज साहब ने बहुत सीरियस बात की, उन्होंने कहा पूरा देश हमारा था, 900 साल हमने राज किया है, मुगलों से हमारा कनेक्शन है। जैसे ही शहजाद ने कुछ बोला उसके बाद से वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, मुगलों के साथ उनका कनेक्शन रिपीट नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उनको समझ आ गया वो कहां गलत लाइन पे जा रहे हैं। अगर हम जोड़ लेते तो उसमें जो है चर्चा बन जाती। दीजिए शहजाद साहब, आपने पूछा कि 10 क्या अनुराग जी बताइए, आपका सॉर्टेड है, लेकिन मैं 10 हॉस्पिटल बताइए। आ रहा हूं अनुराग जी एंडिंग कमेंट्स के लिए। अगर औकाफ की जमीन पर 10 हॉस्पिटल नहीं, कमिंग अनुराग दादा, तो उसके जिम्मेदार मुसलमान, बीच में फ्रेम चला गया था सच में, उसकी जिम्मेदार सरकारें। अच्छा। सरकारें मिसाल के तौर पर आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, अयोध्या में फैसला आया, उसमें क्या कहा गया कि भव्य राम मंदिर बने और 5 एकड़ जमीन दी गई वक्फ को, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश उसको दी गई। आप बताइए कि इस दौरान भव्य राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा है, बन गया, ट्रस्ट से बना। नहीं सुनिए तो, हिंदुओं के पैसे, अरे भाई सुनिए तो, हिंदुओं के बात पैसों तो से सुनिए, सरकार का 1 रुपया नहीं था। लेकिन क्या वजह है कि मस्जिद नहीं बन पाई? उसकी वजह यह है क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। नहीं, जमीन ही नहीं दी गई, वहां पे कुछ किया ही नहीं गया, वहां इजाजत ही नहीं दी जा रही है। आप करो ना, आपको बनाना मस्जिद, तो सरकार क्यों मस्जिद बनाएगी? आप जिम्मेदार नहीं, उसमें सरकार मस्जिद क्यों बनाएगी? उसमें सब जिम्मेदार है। सरकार मस्जिद बनाएगी ही नहीं, ये सरकार एक मस्जिद नहीं बनाएगी, हमारा काम मस्जिद बनाना नहीं है। मुमताज आलम रिजवी वहां खड़े होकर मस्जिद बनवा देंगे 2 महीने में। आप कहिए कि सरकार कोई रुकावट नहीं करेगी। कौन आज कहिए कि हम परमिशन दिलवाएंगे, हम साथ में चलेंगे। रुकावट कहाँ है? दिखती है क्या? कहाँ है रुकावट? दिखती है क्या? हिमाचल में दिखती है। बेवकूफ 75 साल में बनाया गया। कांग्रेस तो खिलौने दे करके बहलाती थी, आप डंडा दे करके रुलाते हो, ये फर्क। एक सेकंड, वो खिलौने दे के बहला देती थी, आप डंडा लेकर के रुलाते हो। ओके, पर आप देखिए आप शहजाद एंडिंग कमेंट्स ना, कि या तो खिलौना या डंडा। आप सुनिए ना, अनुराग जी आ रहा हो जाइए ना, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। पहले तो मुझे बताइए कि हिंदुओं ने अपना पैसा दिया और मंदिर खड़ा किया, आप वक्फ की जमीन पर 10 हॉस्पिटल नहीं बता पा रहे। इतने साल तो ये कांग्रेस के साथ ओवैसी परिवार की सरकारें थी ना,
10 हॉस्पिटल नहीं बना पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल ओवैसी ने बना दिया, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल ओवैसी ने बना दिया अपने, परंतु हॉस्पिटल नहीं बनाए। साहब आपको पता नहीं है औकाफ का। पहले एक मिनट सबके इलाज होते तो वक्त के नाम कर दो, नहीं सबके इलाज होते तो वक्त के नाम कर दो। एक मिनट सर, रंगरेजी ऑल्सो कर्मा रंगरेज जी ने बोला, थैंक यू। एक सेकंड, रंगरेज जी ने बोला ओवैसी के हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, ओवैसी का हॉस्पिटल वक्त के नाम कर दो। अरे भाई आप जमीन हमारी, अब बता, नहीं तो कर देंगे वक्त भी, उनके लिए क्या है, जमीन हमारी, अब वक्त को नहीं देना है। नहीं वक्त को नहीं, पहले इतनी सारी दे गई, उन पर डेवलपमेंट होना चाहिए, उन पर बनने चाहिए। या अल्लाह, सरकार लगातार तुष्टीकरण के कारण मुसलमानों को दरकिनार करना चाहती है, चाहे राजनीति हो चाहे उनकी हिस्सेदारी हो, उनको एक छोटा सा चाहती है, देखिए, उनको बिल्कुल साइड लाइन कर देना चाहती है। अगर आप जाके आप देखिए हैदराबाद में किस तरीके से बैरिस्टर साहब ने वहाँ इंजीनियरिंग, तो दे दो ना वक्त के नाम, अल्लाह के नाम कर दो ना। अरे वहाँ पर पढ़ कौन रहे हैं, इलाज किनका हो रहा है, अल्लाह के नाम नहीं करना चाहते। एक सेकंड आप बताइए, मेरा एक आपसे हम्बल सबमिशन है। रंगरेज जी आपने कहा 900 साल राज करा आपने, मुगलों से आपका कनेक्शन, वो सब चलिए, आपने बोल दिया, ये मत बोल दीजिएगा किसी भी नेता के लिए कि अपनी जमीन दान कर दो। अभी आप बोल दोगे ना आज के नेताओं के लिए, किसी की भी पार्टी का, सुनो वो दान करे ना करे, आपकी टिकट अगर कभी मिलने वाली होगी तो वो दान हो जाएगी। आप अपने नेता को बोलेंगे ना कि अपनी प्रॉपर्टी दान दे दो, गलत फंस जाओ। देखिए सर, मुगलों तक आप अपना कनेक्शन जोड़िए, मुगलों तक आप अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हो वैसी साहब दे देंगे, गलत फंस जाओगे, गलत भी पैसे लेकर होता है, तो दे दो। ओवैसी साहब की क्यों दिलवा रहे हो, क्या पता मैंने दे दिया, ओवैसी साहब की दिलवा रहे हो, आपकी टिकट दान हो जाएगी। सरवर साहब एंड देन अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट। सरवर साहब ये 900 साल हमारा पूरा देश था, मुगलों से कनेक्शन मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता। सरवर साहब देखिए, जामिया मिल्लिया दिल्ली, अनुराग जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जी, दारुल उलूम देवबंद, मुजाहिरुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, और तमाम आजमगढ़ में दारुल इरशाद, और पूरे भारत में जो भी इस वक्त इंस्टीट्यूशन है उसमें मुगल का दूर दूर तक मुगल का साया भी उस पर नहीं है। यानी मुगल ने ताजमहल बनाया होगा अपनी बीवी के लिए, उसमें मेहरुद्दीन साहब भी जाके एक कमरा बना लें, लाल किला इनके पास है, लाल किला में भी एक कमरा बना लें, लेकिन भारत के मुसलमानों को इससे न कुछ मिला है, न मिलेगा, न रिश्ता है। हमारा रिश्ता दारुल उलूम देवबंद से है, मुजाहिरुल उलूम से है, नदवा से है, जामिया से है, अलीगढ़ से है, जिसको हमारे आबा व अजदाद ने बनाया, भारतीय मुसलमानों ने बनाया, मुगलों ने नहीं बनाया। अनुराग भदौरिया, मुगल जो 900 मुगलों से कनेक्शन वाली बात को मैं 1 घंटा अलग डिबेट कर सकता हूं। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी, ओके, अनुराग जी, मैं तो कहूंगा कि सभी लोग सावधान रहिए, मैं तो यही कहूंगा सभी लोग सावधान रहिए भारतीय जनता पार्टी से। ये अपनी मकसद में कामयाब होना चाहती है, हमारे आपके बीच में जो इंसानियत का रिश्ता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसको सिर्फ वोट चाहिए, इसको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। इनको सिर्फ अपना मकसद एक ही है कि कैसे हम डिवाइड एंड रूल कर लें, हमें आपको लड़ा के सत्ता पे काबिज होना है। और हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ये रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानवता और इंसानियत। मानवता और इंसानियत धर्म को हमें आपको अपनाना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। ये इसी तरह का रोज हर चीज ये सगुफा छोड़ेंगे, और सगुफा जो छोड़ेंगे उस पे आपको बैठा के लड़ाएंगे और आप इस पे लड़ते रहेंगे, ये कामयाब होते रहेंगे।